बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रमेश नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 70 साल से भी ऊपर थी, पर वो 45 साल के व्यक्ति से भी स्वस्थ लगता था। लोग बार बार उससे उसकी सेहत का रहस्य जानना चाहते, पर वो कभी कुछ नहीं बताता था। ये बात धीरे धीरे राजा के पास गई, तो वो भी उसकी सेहत का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गए। राजा ने अपने गुप्तचरों से रमेश पर नजर रखने को कहा। गुप्तचर भेष बदलकर उस पर नजर रखने लगे। अगले दिन उन्होंने देखा कि रमेश भोर में उठकर कहीं जा रहा है। वे भी उसके पीछे लग गए। रमेश तेजी से चलता चला जा रहा था। मीलों चलने के बाद वो एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा और अचानक ही गुप्तचरों की नजरों से गायब हो गया। गुप्तचर वहीं रुक गए और उसका इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वो लौटा। उसने मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल पकड़ रखे थे और उन्हें खाता हुआ चला जा रहा था। गुप्तचरों ने अंदाजा लगाया कि हो ना हो रमेश इन्हीं रहस्यमय फलों को खाकर इतना स्वस्थ है। अगले दिन राजा का दरबार लगा। गुप्तचरों ने दरबार में राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने उस पहाड़ी पर जाकर उन फलों का पता लगाने का आदेश दिया, पर बहुत खोजबीन करने के बाद भी कोई ऐसा असाधारण फल वहां नहीं दिखा। अंततः थक हार कर राजा रमेश को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। रमेश को अगले दिन ही दरबार में हाजिर किया गया। राजा बोले, रमेश, इस उम्र में भी तुम्हारी इतनी अच्छी सेहत देखकर हम प्रसन्न हैं। बताओ तुम्हारी सेहत का रहस्य क्या है? रमेश कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, महाराज, मैं रोज पहाड़ी पर जाकर एक रहस्यमय फल खाता हूँ, वही मेरी सेहत का रहस्य है। राजा बोले, ठीक है, चलो हमें भी वहाँ ले चलो और दिखाओ वो कौन सा फल है। सभी लोग पहाड़ी की ओर चल दिए। वहाँ पहुंचकर रमेश उन्हें एक बेर के पेड़ के पास ले गया और उसके फलों को दिखाते हुए बोला, हुजूर, यही वो फल है जिसे मैं रोज खाता हूँ। राजा क्रोधित होते हुए बोले, तुम हमें मूर्ख समझते हो। ये फल हर रोज हजारों लोग खाते हैं, पर सभी तुम्हारी तरह सेहतमंद क्यों नहीं हैं? रमेश विनम्रता से बोला, महाराज, हर रोज हजारों लोग जो फल खाते हैं वो बेर का फल होता है, पर मैं जो फल खाता हूँ वो सिर्फ बेर का फल नहीं होता, वो मेरी मेहनत का फल होता है। इसे खाने के लिए मैं रोज सुबह 5 मील पैदल चलता हूँ, जिससे मेरे शरीर की अच्छी वर्जिश हो जाती है और सुबह की स्वच्छ हवा मेरे लिए जड़ी बूटियों का काम करती है। बस यही मेरी सेहत का रहस्य है। राजा रमेश की बात समझ चुके थे। उन्होंने रमेश को स्वर्ण मुद्राएं देते हुए सम्मानित किया और अपनी प्रजा को भी शारीरिक श्रम करने की नसीहत दी। दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी बिल्कुल आसान बना दी है। पहले हमें छोटे बड़े सभी कामों के लिए घर से निकलना पड़ता था, पर आज हम ऑनलाइन के माध्यम से घर बैठे बैठे ही सारे काम कर लेते हैं। ऐसे में जो थोड़ा बहुत शारीरिक एक्टिविटी के मौके होते थे वो भी खत्म होते जा रहे हैं और इसका असर हमारी सेहत पर भी साफ देखा जा सकता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें और रोजमर्रा के जीवन में शारीरिक श्रम को महत्व दें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लीजिए ताकि ऐसी ही कहानी रोज आपको मिले। धन्यवाद।